जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कम्यूटेशन रिस्टोरेशन के पीरियड के बारे में। जैसा आपको पता है कि जो आपका अभी कम्यूटेशन रिस्टोरेशन का जो पीरियड है वो है 15 साल का, यानी 15 साल बाद आपको फुल पेंशन मिलने लगती है। 15 साल तक आपका कम्यूटेड अमाउंट काटा जाता है पेंशन में से। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, इससे पहले गुजरात सरकार ने एक लेटर जारी किया था जिसमें उसने बताया था कि हम अपने कर्मचारियों का कम्यूटेशन रिस्टोरेशन का जो पीरियड है वो 15 साल से घटाकर 13 साल कर देंगे। दोस्तों अब ऐसी बात बताई जा रही है कि हर एक केंद्र के कर्मचारी के लिए जो कम्यूटेशन रिस्टोरेशन का जो पीरियड है वो 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग है। और दोस्तों ये मांग किसके द्वारा की जा रही है? दोस्तों ये की जा रही है इस लेटर के माध्यम से जो निकला है 1 नवंबर 2022 को। यानी दोस्तों जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनकी पेंशन के परिवर्तित हिस्से को 12 साल की सेवा के बाद बहाल करना, यानी फुल पेंशन उनको कब से मिलना स्टार्ट होगी? 12 साल बाद, जो पहले 15 साल बाद होती थी। दोस्तों ये जो मांग रखी है ये रखी है राष्ट्रीय परिषद जेसीएम का जो कर्मचारी पक्ष है। उसने बोला है कि जो केंद्रीय कर्मचारी है उनका जो कम्यूटेशन रिस्टोरेशन पीरियड है वो 15 साल के बजाय 12 साल कर दिया जाए। दोस्तों ये जो लेटर लिखा गया है ये लेटर लिखा गया है शिव गोपाल मिश्रा जी द्वारा। और किसे लिखा गया है? ये लिखा गया है सेक्रेटरी पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग को। दोस्तों मैं आपको उसमें मेन चीजें समझाऊंगा। दोस्तों अगर केंद्र सरकार के हर एक कर्मचारी के लिए कम्यूटेशन रिस्टोरेशन का जो पीरियड है वो 15 साल से घटाकर अगर 12 साल कर दिया जाए तो दोस्तों इससे काफी चीजें चेंज हो जाएंगी। सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो स्कीम लागू होगी ये आगे के लिए लागू होगी, यानी जो पेंशनर्स रिटायर हो चुके हैं जिनका कम्यूटेशन रिस्टोरेशन पीरियड अभी 15 साल का है, दोस्तों उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर आगे आने वाले टाइम में ये स्कीम लागू होती है, यानी 15 साल से घटाकर अगर 12 साल कर दिया जाता है, तो दोस्तों जो आगे कर्मचारी रिटायर होंगे ये रूल उन पे लागू होगा। जो पीछे के पेंशनर्स हैं उनके लिए दोस्तों ये नहीं लागू होगा। उनके जो पीपीओ में, सर्विस बुक में, रिकॉर्ड में अगर 15 साल लिख दिया है तो दोस्तों वही चलेगा। ये जो नया रूल है पुराने कर्मचारियों पे लागू नहीं होगा। एक बात दोस्तों यहां पे क्लियर हो गई। अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। दोस्तों ये है मेरे पास एक कैलकुलेशन। मान लेते हैं दोस्तों अगर किसी की बेसिक पे 36,100 है और दोस्तों इसका मुझे कम्यूटेड वैल्यू निकालना है, तो दोस्तों मैं कैसे निकालूंगा और दोस्तों इसमें क्या क्या चीज चेंज होगी अगर ये स्कीम लागू हो जाती है, यानी 15 साल से अगर उसे 12 साल कर दिया जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो ये टेबल बदल जाएगी। ये जो टेबल है कम्यूटेड टेबल, परचेज वैल्यू की जो टेबल है दोस्तों ये चेंज हो जाएगी। दोस्तों मान लीजिए किसी की बेसिक पे 36,100 है, तो 36,100 का आधा हुआ 1850। अब दोस्तों जो एम्प्लॉई है वो इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से अपना कम्यूटेशन लेता है, यानी 1850 का 50%, तो दोस्तों कितना हुआ? 9,025। यानी जो ये 9,025 है ये 12 साल तक उसका कटेगा और 12 साल बाद उसको फुल पेंशन मिलने लगेगी, यानी बेसिक पेंशन और उसमें डीए। दोस्तों अभी इसका कम्यूटेड वैल्यू है 9,025 जो उसका 15 साल तक कट रहा है, और जब नया रूल हो जाएगा तो दोस्तों ये 12 साल तक कटेगा। अब दोस्तों एक और चीज समझिए, इसका जो फॉर्मूला है वो है 9,025 इंटू 12 इंटू और उसका एज। दोस्तों ये जो टेबल काम करती है ये एज के हिसाब से काम करती है, यानी जिसकी एज 60 है या 61 है उसकी परचेज वैल्यू के अंतर्गत हमने ये वैल्यू रखी है 8.194। दोस्तों अगर इनका कम्यूटेशन अमाउंट 8,87,411 बन रहा है तो दोस्तों हो सकता है कि ये कम हो जाए, यानी जो उनका लमसम पेमेंट हो रहा है कम्यूटेशन का वो कम हो सकता है। और दोस्तों जो 12 साल तक उनका कटेगा, 12 साल तक जो भी अमाउंट बनाया जा रहा है उसमें इतना कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो आपका कम्यूटेशन अमाउंट है दोस्तों वो परचेज वैल्यू के हिसाब से वहां पे कम बने।
दोस्तों इससे पेंशनर को यह फायदा है कि जो उसका कम्यूटेशन रिस्टोरेशन होता था 15 साल में, वो अब 12 साल में हो जाएगा, यानी 12 साल बाद उसे फुल पेंशन मिलने लगेगी। दोस्तों इसमें सरकार का भी यहां पे फायदा है, क्योंकि सरकार मोटे इंटरेस्ट के साथ आपकी 12 साल तक आपकी पेंशन में से कम्यूटेड वैल्यू को माइनस करती रहेगी। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा फायदा यहां पे गवर्नमेंट का भी है। पेंशनर का दोस्तों एक फायदा है कि जल्दी पीरियड में उसका कम्यूटेशन रिस्टोरेशन हो जाएगा, यानी 12 साल बाद। दूसरा है कि अगर किसी पेंशनर की डेथ हो जाती है, मान लीजिए उसकी रिटायरमेंट के बाद 2-3 साल बाद ही डेथ हो जाती है, तो दोस्तों उसने लमसम पेमेंट तो ले लिया, लेकिन जब फैमिली पेंशन स्टार्ट होगी तो फैमिली पेंशन में से कम्यूटेड वैल्यू माइनस नहीं होगी। फैमिली पेंशनर को फुल फैमिली पेंशन मिलेगी, उसकी पेंशन में से पेंशनर का कम्यूटेड अमाउंट नहीं काटा जाएगा। तो दोस्तों एक ये फैसिलिटी होगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया। दोस्तों अगर आगे आने वाले टाइम में अगर ऐसा होता है कि जो कम्यूटेशन रिस्टोरेशन पीरियड है वो 15 से 12 कर दिया जाता है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा इस टेबल पे। तो दोस्तों यहाँ पे इस टेबल में भी चेंज होने की संभावना है कि इस टेबल में चेंज करा जाए, क्योंकि दोस्तों इस फैक्टर के हिसाब से आपका कम्यूटेशन डिसाइड होता है, कितना बढ़ना है कितना कम होना है। आपकी एज के हिसाब से, जितना आपकी एज होगी उसी का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि दोस्तों आगे हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में इन फैक्टर्स को कम ज़्यादा करा जाए, जिससे जो आप लमसम पेमेंट लेते हैं कम्यूटेशन का वो ज़्यादा या कम हो सके। तो दोस्तों ये आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा कि इनके और रूल्स क्या निकलते हैं। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल बात चल रही है इनके द्वारा, इस लेटर के द्वारा, कि आगे आने वाले टाइम में जो 15 साल का जो रिस्टोरेशन पीरियड है उसे 12 साल करा जाए। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, इतनी जल्दी फैसला नहीं करेगी केंद्र सरकार। दोस्तों अभी इस लेटर के मुताबिक इस पे अभी पूरी तरह सहमति नहीं है, अभी सिर्फ इस लेटर के माध्यम से सिर्फ बात रखी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये होने में अभी टाइम लगेगा काफ़ी, इतनी जल्दी नहीं होगा ये। दोस्तों मैंने आपको समझा दिया कि क्या लिखा था इस लेटर में और किस तरीके से क्या कैलकुलेशन है। दोस्तों ये जो लेटर इफेक्टिव होगा ये आगे आने वाले कर्मचारियों के लिए होगा, यानी जो आगे रिटायर होंगे, क्योंकि जो इससे पहले रिटायर हो चुके हैं उनके लिए दोस्तों ये लेटर इफेक्टिव नहीं है, यानी उनका पीरियड 15 साल का ही रहेगा जो पहले रिटायर हो गए हैं। दोस्तों एक बात आपने यहाँ समझ ली। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप समझ गए होंगे इसके रिगार्डिंग। अगर आपको और कुछ पूछना हो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।